हमारे सामने इतने ढेर सारे अधिकारी बैठे हुए हैं, किसी का हिंदी मीडियम, किसी का इंग्लिश मीडियम। मेरे पास एक वजह थी, जैसे मेरे पिताजी का जिस दिन देहांत हुआ, मैं शाम को भी आके थोड़े बहुत पन्ने पलट रहा था, बेमन से ही पलट रहा था। वो अपनी अपनी बातें होती हैं सबको। 2018 से बाबूजी को ब्रेन अटैक हुआ, फिर एकदम फाइनेंशियल स्थिति इतना बुरी हो गई कि मैं दिल्ली में था, बिल्कुल सर्वाइव करना मुश्किल हो गया। उसके बाद मैं कोई और ऑप्शन था नहीं, फिर मैं बाराबंकी से हूँ। तो कभी फर्स्ट भी आया होता है 6, 7, 8, 9, 10 में, तो उसके घर वाले यही कहते हैं कि तैयारी करना है। तो वही डिमोटिवेट हो रहे हो तो अपने माँ बाप के बारे में सोचिए कि उनका आप क्या लक्ष्य लेकर आए हैं, क्या बारे में सोच के अपने माता पिता के बारे में सोचिए। परिस्थितियाँ जो हैं वो आपको ज़्यादा सिखाती हैं, आप हार के जीतना सीखते हो और आप अपने धैर्य को बना। आपकी परिस्थितियाँ जो हैं वो आपको ज़्यादा सिखाती हैं, आप हार के जीतना सीखते हो और आप अपने अधिकारियों वाला जो रुतबा होता है वो आपको सच में मिलेगा, ठीक है, और वही आपको मोटिवेशनल का काम करता है। गलतियाँ हुई हैं मेरे से, अब मैं ये नहीं कहूँगा कि नंबर कम है, जितना मैं डिज़र्व करता था उतने ही मिले हैं। कुछ कमियाँ हैं उनको मैं पूरी कर लूँगा। तो सबसे पहले ये है कि जो आपकी रुचि है, जिसमें इंटरेस्ट है, वो रखें। सभी लोगों ने इतना कीमती समय निकाल के हमारे चैनल के लिए दिया है और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूं कि इतने अधिकारियों का एक साथ इंटरव्यू लेना हमारे लिए बहुत ही सम्माननीय भी रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। तो जी हाँ दोस्तों, पीसीएस 2021 का फाइनल रिजल्ट आ चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे सामने इतने ढेर सारे अधिकारी बैठे हुए हैं, किसी का हिंदी मीडियम, किसी का इंग्लिश मीडियम और अलग अलग ऑप्शनल के अधिकारी बैठे हुए हैं और अलग अलग पद पर विराजमान हुए अधिकारी बैठे हुए हैं। इन सबसे जानेंगे थोड़े थोड़े समय में इनका क्या ऑप्शनल रहा है, कौन कैसे इन्होंने तैयारी की, कुछ अच्छी बातें जो आप सभी लोग को अच्छी लगेंगी, जानकारी प्राप्त होंगी। तो सबसे पहले जानते हैं सर से। सर आपका शुभ नाम क्या है? सर मेरा नाम अब्दुल साबिर है। सर आपका कौन से पद पे सिलेक्शन हुआ और आपका ऑप्शनल? एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ है और मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस है। अच्छा सर, आपका क्या सर शुभ नाम है? सर मेरा नाम निखिल निमेश है और जो मेरा ऑप्शनल है वो है सोशियोलॉजी, मीडियम मेरा इंग्लिश रहा है और जो मेरा पद है वो है डिप्टी जेलर। डिप्टी। सर आपका मीडियम कौन सा है? इंग्लिश मीडियम था मेरा। सर इसी क्रम में आते हैं, सर आपका शुभ नाम क्या है? सर मेरा नाम प्रदीप कुमार है, मेरे पोस्ट असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर है और मेरा ऑप्शनल केमिस्ट्री है। और मीडियम आपका? इंग्लिश मीडियम है सर। सर आपका? हाँ सर, मेरा नाम अभय कुमार गौतम है, आजमगढ़ जिले का निवासी हूँ। सोशियोलॉजी मेरा ऑप्शनल है और इंग्लिश मीडियम से मैंने डिप्टी जेलर के पोस्ट पे चयनित हुआ। पद पे चयन हुआ। आइए कुछ सर बैठे उनसे भी बात करते हैं। सर आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम कपूर कुमार है, मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी है, हिंदी मीडियम से मैं 22वीं रैंक के साथ में डिप्टी एसपी के लिए सेलेक्ट हुआ। चयन हुए। सर आपका शुभ नाम क्या है? सर आपका पद? सर मेरा नाम राहुल कुमार रावत है, मैं एक्साइज इंस्पेक्टर के पद पे चयन हुआ है और हिंदी मीडियम से रहा हूँ। ज्योग्राफी मेरा ऑप्शनल है, ज्योग्राफी। आइए सर हैं, उनसे भी जानते हैं कि क्या रहा है। सर आपका शुभ नाम क्या है? थैंक यू सो मच। मेरा नाम महेश कुमार है और मेरा जो सिलेक्शन है वो डीएसपी के पद पर हुआ है। मेरा माध्यम हिंदी था और मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट हिस्ट्री था। अच्छा, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को हमारे चैनल की तरफ से बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू। सर कुछ बातें जो कि जानना चाहेंगे आपसे कि आपका जो ऑप्शनल रहा है, क्योंकि ये जो वीडियो हम लोग बना रहे हैं, ये वीडियो मार्कशीट आने के बाद बना रहे हैं, तो छात्रों को एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिल सकता है। तो ऑप्शनल को लेकर के सिर्फ हम इस वीडियो में चर्चा करते हैं, क्योंकि जो स्ट्रेटेजी है प्री और मेंस की लगभग हम लोगों ने शेयर कराई दी है। सभी लोगों की सेम स्ट्रेटेजी रहती है, कुछ कहानियाँ थोड़ी अलग होती। ऑप्शनल लेकर बात करते हैं कि कैसा रहा ऑप्शनल में परफॉर्मेंस है। ऑप्शनल में तो एक्चुअली मेरा इस बार एक्सपेक्टेशन ये था कि 250-60 मार्क्स आएंगे मेरे, लेकिन मुझे 205 नंबर मिला। इसके पहले हालांकि ये मेरा 5वां मेंस था 2018 में, जैसे कि हमने उसके पहले भी मेंस लिखा था 18 से। तो हालांकि जब पैटर्न चेंज हुआ पहली बार, तो उस टाइम फर्स्ट टाइम मेरा 240 के प्लस मेरा आया था और PSIR में मार्क्स आया था। और 19-20 में तो PSIR बहुत ही ख़राब था जब, लेकिन मैंने प्रिपरेशन उस टाइम शुरू करी थी 16 के आसपास। तो उस टाइम PSIR बहुत टॉप पे था यूपीएससी में और ये देख के हमने लिया था। तो एज सच अगर जैसे कि ऑप्शनल देखा जाए, हालांकि इस बार तो ऑन एन एवरेज सभी ऑप्शनल सही हैं, लेकिन अगर देखा जाए, ये कहा जाए कि ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स अभी अच्छे नहीं कर रहे हैं या केमिस्ट्री अच्छा कर रहा है, तो मुझे लगता है ये जस्टिफाइड नहीं होगा कहना। क्योंकि अगर आप आज केमिस्ट्री ले लेते हैं, हो सकता है 3-4 साल के बाद जब आप मेंस लिखें या जब आपका सिलेक्शन हो तो केमिस्ट्री उस बार अच्छा नहीं कर रहा हो, PSIR या ज्योग्राफी अच्छा कर रहा हो। तो मेरा सजेशन यहाँ पे यही होगा कि आप जो भी ऑप्शनल है, चाहे वो एनिमल हस्बेंड्री ही क्यों ना हो, एनिमल हस्बेंड्री से भी लोगों का सिलेक्शन हुआ है मैं जानता हूँ, तो जो भी ऑप्शनल है उस पर फोकस का अच्छे से पढ़ें और मल्टीपल टेस्ट सीरीज़ एटलीस्ट मेंस से पहले कई सारी टेस्ट सीरीज़ लिखें, वो ज़्यादा मैटर है। अदरवाइज़ जो है इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होना कि स्केलिंग हटनी चाहिए नहीं हटनी चाहिए। एक समय था कि यूपीपीसीएस में स्केलिंग अच्छे से लागू होती थी, तो उस टाइम अच्छे लोगों के नंबर कम आ जाते थे, तो वो भी एक मतलब प्रॉब्लम था। अभी स्केलिंग नहीं है या फिर आ जाएगी तो भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा। तो मेरा ओवरऑल कहने का मतलब समरी यही है कि जो भी ऑप्शनल आप ले रहे हैं उसको अच्छे
अच्छे से चॉइस करें, क्यों ले रहे हैं ये सब चीज़ें देखें, सिलेबस देखें, और फिर जब एक बार ले लें तो खूब मन लगा कि उसकी तैयारी करें, और तैयारी हो जाए तो मल्टीपल टेस्ट सीरीज़ करें, मल्टीपल रिवीजन करें, ये इस चीज़ पे फोकस होना चाहिए। सर आपके ऑप्शनल को लेकर के क्या परफॉर्मेंस रहा कि आपने जैसा लिखा वही परफॉर्मेंस में आपको नंबर मिला है कि कुछ कम या ज़्यादा, कैसा रहा कुछ ऑप्शनल विषय में? देखिए सर, कोई भी ऑप्शनल तैयार करने में समय तो लगता ही है ना। और जैसे मेरा समाजशास्त्र सोशियोलॉजी ऑप्शनल रहा है, मीडियम मेरा इंग्लिश रहा है, तो ये मेरा पहला ही मेंस था, उसी में मेरा जैसे एक्चुअली, और ये भी है कि वहाँ पे एक पेपर नहीं होता है ऑप्शनल, वहाँ आपके 8 पेपर होते हैं और एक इंटरव्यू होता है। तो कोई चीज़ अगर एक आधे आपके सब्जेक्ट में ऊपर नीचे मार्क्स हो गए तो बाकी आपको सब्जेक्ट संभाल लेंगे, है ना। तो ऑप्शनल में ये सही है कि आपको सिलेक्शन के लिए ऑप्शनल में अच्छा करना है, लेकिन ये भी है कि अगर ऑप्शनल में आपके एवरेज मार्क्स भी आ रहे हैं तो आपका अच्छे पद पे हो सकता है सिलेक्शन, है ना। और रही बात उसके प्रिपरेशन की, तो प्रिपरेशन ये है कि सबसे पहले तो हम एक रिसोर्सेज सेट कर लें, सारे जिन्होंने पहले पेपर ये वाला पास किया हुआ है उनकी बात सुन लें, और एक अच्छी जगह टेस्ट सीरीज़ कर लें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कर लें, ठीक है, और लिमिटेड पढ़ें, और ये देखें कि हमें उसमें PhD नहीं करनी है, दुनिया जहान का ज्ञान हासिल नहीं करना है, हमें सिर्फ वो पेपर पास करना है। तो पेपर पास करने के लिए 300 वर्ड, 350 वर्ड, 200 वर्ड इसमें आता है पेपर, तो इतना 4-4, 5-5, 6-6 पॉइंट सबके सारे क्वेश्चंस के ऊपर आप ना प्रिपेयर कर लीजिए, और वो फिर आपका वहाँ से फिर सिलेक्शन हो जाएगा। और जनरली देखा जाता है ह्यूमैनिटीज़ के पेपर में क्या होता है कि ना क्वेश्चन बहुत सारे रिपीटेड होते हैं, है ना। तो वो सारे रिपीटेड क्वेश्चन आपको 60% तो वही पेपर आना है, बस आपको लिखना सीखना है। अगर आप सेम आंसर दोबारा लिखेंगे तो सेम नंबर भी दोबारा रिपीट होंगे, बस यही वाली बात है। बाकी सब बहाने हैं कि और मैथ्स है, केमिस्ट्री है, और ये है और वो है, कुछ नहीं है। अपना स्केलिंग में टाइम ख़राब मत करो, कैपिंग में मत करो। ऐसा भी टाइम था मैथ्स और केमिस्ट्री से एक सिलेक्शन नहीं होता था, आज जैसे ह्यूमैनिटीज़ भी कर रहे हैं लोग, टॉप भी कर रहे हैं, और ह्यूमैनिटीज़ वाले फिर उनको ये सब लड़ाई झगड़ा सही नहीं है, टाइम वेस्ट करने वाली बात है, अपना लगे रहो। हाँ। ठीक है सर, यहीं से हम कुछ मोटिवेशन भी लेके चलते हैं, ठीक है सर, कुछ मोटिवेशन भी दे दीजिए अपनी तरफ से हमारे जो छात्र हैं, कि आप कुछ लाइन बोलना चाहेंगे। मोटिवेशन में थोड़ा सा अपना प्रीवियस जर्नी शेयर करना चाहूँगा। हालांकि इलाहाबाद में इन जनरल अगर कोई बंदा कभी फर्स्ट भी आया होता है 6, 7, 8, 9, 10 में, तो उसके घर वाले यही कहते हैं कि तैयारी करना है। तो वही सिचुएशन मेरे साथ भी थी बचपन से ही। हालांकि मेरा कोई पर्सनल मोटिवेशन नहीं था कि सिविल सर्विस जाना है, फादर और फैमिली का ये प्लान था। तो बीटेक करने के बाद मैंने 2 साल 2.5 साल दुबई में जॉब करी है, और फिर मास्टर्स भी हमने एमटेक भी करा हुआ है। तो जब ये सब सारे स्टेक्स छोड़ करके जब हम तैयारी में आए, तो स्टार्टिंग में 2-3 साल 4 साल तक तो पीटी भी नहीं हो रहा था मेरा, तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस और टेंशन तो होती है। लेकिन ओवरऑल जब सिलेक्शन आज हो गया तो मुझे जो रियलाइज़ हुआ है कि जो 2-3 साल मेरा प्रीलिम्स में नहीं होता था, हालांकि वही बेस था, बिल्डिंग ब्लॉक्स वही थे, मुझे उस टाइम अगर रियलाइज़ हो जाता तो जो एक डीप वाला पॉइंट आता है नर्वस और टेंशन वाला, वो नहीं होता। तो एस्पिरेंट्स को हम यही राय देना चाहेंगे कि जब आपका हार्डवर्क वाला फेज़ हो, जब आप स्टार्टिंग में हैं, तो ये नहीं समझें कि जो है बस सिलेक्शन 1 साल पढ़ के या फर्स्ट अटेम्प्ट में हो ही जाएगा। अगर नहीं होता है तो फर्स्ट, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ये मेरा 7वां साल है तैयारी का, और बहुत सारे स्टेक्स मैंने छोड़े हैं, बहुत सारी और भी नौकरियां मैंने छोड़ी है। JRF में क्वालिफाइड था, वो भी छोड़ा मैंने इन सब चीज़ों के लिए। तो मोटिवेशन सिंपली यही है कि जब ये जर्नी बहुत लंबी है, 1-2 साल में तो हालांकि नहीं, 3 साल 4 साल में भी हो सकता है, और 7 साल 10 साल में भी लोगों ने क्वालिफाई किया है। अगर मन में ये ध्येय है कि करना ही है तो बस मन लगा के लगे रहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप अपनी तरफ से कुछ कम शब्दों में मोटिवेशन देना चाहें सर? बस मोटी बात यही बोलेंगे कि जो मोटिवेशन चीज़ है ना, वो खुद आए तो ज़्यादा बेटर है। कोई वीडियो देख के 10 सेकंड की वीडियो का कोई मोटिवेशन का मतलब है नहीं, तो वो जैसे आता है ना 10 सेकंड का मोटिवेशन, फिर वो चला भी जाता है। अब ये लगेंगे 5-6 साल, जैसे सर ने बताया, तो आप ऐसा करिए, अपनी वजह चुन लीजिए जो रोज़ आपको सुबह उठते ही याद दिलाएगी आपको क्यों ये तैयारी करनी है, ठीक है। मेरे पास एक वजह थी, जैसे मेरे पिताजी का जिस दिन देहांत हुआ, मैं शाम को भी आके थोड़े बहुत पन्ने पलट रहा था, बेमन से ही पलट रहा था। वो अपनी अपनी बातें होती हैं सबको, उसमें किसी को कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं। बट मैं ये बोलूँगा, आप ना अपना एक तय कर लीजिए। अब जैसे चयनित हो गया है तो मेन मुद्दा भी है अब जो काम करने को मिलेगा, है ना, वहाँ से हमारा नाम पता चलेगा। अभी तो बस अभी तो मतलब सिलेक्शन हुआ है, तो आप ये सोचिए चयनित होने के बाद भी बहुत सारा काम करना है। तो मेरे लिए वो मोटिवेशन का फैक्टर है, मेरे लिए 10 सेकंड 15 सेकंड ग्रैंड एंट्री IAS का मोटिवेशन का फैक्टर नहीं है। हाँ। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। अपने ऑप्शनल को लेकर के बताएं, और कुछ सर छात्रों को अपनी तरफ से मोटिवेशन। सर मेरा ऑप्शनल केमिस्ट्री है, और मैंने अभी 242 मेरा टोटल आया केमिस्ट्री में। सर जैसे बोलते हैं कि केमिस्ट्री में मैथ्स में अच्छा मार्क्स मिलता है, इस बार तो कैपिंग सिस्टम किया उन्होंने, सबको मार्क्स ऑन एवरेज सेम दिए हैं। सर जैसे अगर साइंस का देखा जाए तो हमें
साइंस में एक्स्ट्रा तो पढ़ना पड़ता है क्योंकि ह्यूमैनिटीज़ का हमारा आर्ट्स का कोई बैकग्राउंड होता नहीं है, और जो अपना ऑप्शनल है मतलब आर्ट्स का है तो उसका मान लीजिए हिस्ट्री ऑप्शनल है तो GS1 में आपको फ़ायदा मिल जाता है, लेकिन साइंस वालों को कहीं GS में फ़ायदा नहीं मिलता है। ये भी हमारा अंतर होता है। और सर मोटिवेशन ये रहेगा, जब आप डिमोटिवेट हो रहे हो तो अपने माँ बाप के बारे में सोचिए कि उनका क्या, आप क्या लक्ष्य लेकर आए हैं, क्या बारे में सोच के अपने माता पिता के बारे में सोचिए तो खुद ही मोटिवेशन आ जाएगा। और सक्सेस का यही मैं बोलूँगा कि आपको कम सोर्सेज फॉलो करने हैं और रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करना है बस। धन्यवाद सर। सर आप अपने ऑप्शनल को लेकर के बहुत बताएं और कुछ मोटिवेशन छात्रों के लिए। मैं अपने ऑप्शनल को लेके ये कह सकता हूँ कि मैंने सेल्फ स्टडी करना शुरू किया था। 2015 में मेरा सिविल से स्नातक कंप्लीट हुआ। उसके बाद से बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लाइफ रही। कुछ समय तक इंजीनियरिंग की तैयारी किया, लेकिन लगा कि यार मैं क्या चाहता हूँ। उसके बाद मैंने CGL का 1-2 मेंस दिया, उसमें भी सफलता नहीं लगी। मेंस जाने के बाद आगे तक नहीं पहुँच पाया। 2016 से 17 तक मैं 1 साल एज ए ट्रेनी इंजीनियर रहा HPCL में। उसके बाद से मतलब कंफ्यूज हो चुका था अलग अलग स्ट्रीम में काम करने के बाद। तो हमारे मामा जी हैं, उनके साथ में रहा। घर की स्थितियाँ अच्छी नहीं थी तो उन्होंने बहुत सहयोग किया और उन्होंने कहा कि इस तैयारी में 2 से 3 साल का समय लगेगा, धैर्य बना के इस तैयारी को करो और एक न एक दिन ऐसा होगा कि बड़े एग्ज़ाम तो निकलेंगे और छोटे एग्ज़ाम तो बस साइड से निकल जाएंगे। उनकी बात बहुत सही हुई और मेरा 2020 में युवा विकास अधिकारी में चयन हुआ। उसके बाद से लोअर PCS में भी चयन हुआ है। 2021 का मेंस दिया UPSC का और इसमें अभी डिप्टी जनरल के पद पे चयन हुआ है। मैं एक मोटिवेशन वाली जहाँ तक बात है, मैं उससे ये कह सकता हूँ कि आपके परिस्थितियाँ जो हैं वो आपको ज़्यादा सिखाती हैं। आप हार के जीतना सीखते हो और आप अपने धैर्य को बनाए रखिए और इस तैयारी थोड़ा धैर्य मांगती है, आप उसको करिए। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए इसी श्रेणी में सर आप अपने ऑप्शनल के विषय में बताएं कि कैसा रहा ऑप्शनल का जर्नी। आपको क्या मतलब लगा कि नंबर मिले हैं कि नहीं मिले हैं, कैसे लिखें, और सर कुछ मोटिवेशन अपनी तरफ से। जैसे मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी था तो क्योंकि 2018 में जब मैंने पहला अटैम्प्ट दिया था तो उस समय मुझे हिंदी माध्यम, हाँ हिंदी माध्यम के साथ में 240 के समथिंग मार्क्स मिले थे। तो उसके बाद में मुझे इस बार क्योंकि बहुत अच्छा मैंने ऑप्शनल में किया था तो मुझे लग रहा था कि हाँ 250 प्लस जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मुझे 209 मार्क्स मिले जो मेरी अपेक्षा से बहुत कम थे। लेकिन मुझे लगता है जैसे ज्योग्राफी ऑप्शनल जो जिन बच्चों का होता है, कहीं ना कहीं GS में उनको एक्स्ट्रा एज मिलता है और वो मुझे भी मिला। और कहीं ना कहीं GS में जो मेरा स्कोर रहा वो अच्छा रहा, उसके लिए मैं ज्योग्राफी को कहीं ना कहीं थैंक बोलना चाहूँगा। देखिए ऑप्शनल कोई ऐसा नहीं है, जिसमें आपको रुचि है, जिसमें आप बेहतर कर सकते हो उस ऑप्शनल को आप चूज कीजिएगा, चाहे वो साइंस स्ट्रीम का हो, आर्ट स्ट्रीम का हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो। अगर ये भी एक भ्रांति है कि ऑप्शनल ही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। जैसे इस बार क्या है कि अधिकतर जो कैंडिडेट हैं उनका ऑप्शनल में इतना अच्छा स्कोर नहीं है, उसके बावजूद भी वो SDM और डिप्टी SP के पद पर सेलेक्टेड हुए हैं। मेरा जैसे हिंदी और निबंध में भी बहुत ख़राब स्कोर रहा है, उसके बावजूद भी मैं सेलेक्ट हुआ हूँ। तो आप जहाँ भी आपको ऐसा लगता है कि हम बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं, वहाँ अपना जो है थोड़ा सा और इंक्रीज़ कीजिएगा और अपने ऑप्शनल को अच्छे से करिएगा, आपको मार्क्स भी ठीक मिलेगा। रही बात मोटिवेशन की, तो देखिए जो लोग हिंदी माध्यम से हैं और ख़ास करके ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जहां IAS IPS पहले नहीं रहते हैं या PCS के जो ऑफिसर हैं वहां नहीं रहते उनके पास, तो उनके पास यहाँ आने के लिए एक्स्ट्रा वेटेज तो ये रहता ही है कि उनका जो अपना सोच होती है, जिस आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और जो ड्रीम है उसमें इतनी सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, इतने सारे उसमें विविधता भरे कार्य होते हैं, इतनी सारे वो होते हैं, अपॉर्चुनिटी होती हैं कि आप आ सकते हैं। वही अपने आप में मोटिवेशन का काम करता है। जो एक धाक होती है, जो कहा जाता है देसी भाषा में कि आप आओगे, गाड़ी से उतरोगे, वर्दी पहनोगे, SDM बनोगे, DSP बनोगे, तो आपके साथ में और भी लोग रहेंगे, एक बंगला होगा, एक अच्छा आपको घर मिलेगा, आपके और बेसिक ज़रूरतें जो होती हैं आप उसको कंप्लीट कर पाओगे। वो सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है, जो कि किसी और तैयारी में या किसी और परीक्षा में इतना सब कुछ एक साथ में नहीं मिल सकता है। जहाँ आप सब कुछ पा सकते हो, सबसे अधिक सम्मान आपको मिलेगा सोसाइटी में, एक आपका एक अलग लेवल बन जाएगा। जैसे जब से हम सेलेक्ट हुए हैं तो देख रहे हैं कि हर जगह स्वागत, सम्मान, समारोह, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो अच्छा भी लग रहा है। इससे बड़ा मोटिवेशनल क्या हो सकता है? हमारे माता पिता के लिए इससे अद्भुत पल क्या हो सकता है? मेरे पिताजी नहीं हैं जो 2013 में एक्सपायर हो गए थे, और उन्हीं को कहीं ना कहीं ध्यान में रखते हुए मैंने ये तैयारी की थी कि मेरे पिताजी क्या सोचते थे मेरे बारे में कि क्या बन सकता हूँ मैं। तो वही एक मोटिवेशनल उस समय था। और जब मैं धीरे धीरे इस एग्ज़ाम की तैयारी में आगे जुटता गया तो और लोगों को देखता था, जो सेलेक्ट होते थे उनको देखता था। अब भी हम लगातार IAS IPS जो लोग हैं उनको देखते हैं कि भाई
जब यहाँ तक आए हैं तो वहाँ तक और चलना चाहिए और अच्छी तरह से हमको, तो ये अपने आप में मोटिवेशन का काम करता है, खास करके उन लोगों के लिए जो हिंदी माध्यम से आते हैं या जिनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं होता है। तो उनके लिए तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप इस एग्ज़ाम में जाना चाहते हैं तो जो आप देखते हैं चारों ओर, जो आपको ऐसा हनक लगता है कि अधिकारियों वाला जो रुतबा होता है वो आपको सच में मिलेगा, ठीक है, और वही आपको मोटिवेशनल का काम करता है। ऑप्शनल आपका कोई भी हो, आप उसमें मेहनत करते रहिएगा, जीएस भी अच्छा कीजिएगा, आप सेलेक्ट हो जाएंगे फाइनली। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप अपने ऑप्शनल के विषय में बताएं और कुछ मोटिवेशन छात्रों के लिए। सर मेरा ऑप्शनल भूगोल था और मैं हिंदी मीडियम से रहा हूँ। कैसा परफॉर्मेंस रहा सर लोकसेवा आयोग की तरफ से? आपको क्या लगा कि पेपर में जो नंबर मिले हैं सही हैं आपके हिसाब से, और कुछ अब बताएं उसके विषय में। सर चूँकि मैंने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की थी मेंस के लिए ऑप्शनल में, तो 215 या 20 के आसपास एक्सपेक्ट कर रहा था, तो 205 आए हैं हिंदी मीडियम से, तो मेरे ख्याल से मैं ठीक रहा है जो रहा। बाकी इसके लिए ऑप्शनल के लिए जो रणनीति ये रही कि जो भी अपने सिलेबस में टॉपिक दिया गया है, यूपी पीसीएस का एक सिलेबस डिफाइन किया गया है, उसके सिलेबस के सारे टॉपिक कंप्लीट करने हैं और प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कर लेना है ठीक से, और उन्हीं को बार बार रिवाइज़ करके और आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। तो मेरी तो ऑप्शनल की रणनीति जो सिंपल यही थी। और बाकी रही बात मोटिवेशन की, तो मोटिवेशन में ये है कि जैसे हम लोग रूरल बैकग्राउंड से हैं और मिडिल क्लास या लो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, तो मुझे लगता है कि हम लोग को आउटर मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक इनर मोटिवेशन होता है जो हमारी परिस्थितियाँ लगातार हमको पुश करती रहती हैं आगे बढ़ने के लिए। और चूंकि हम लोग के पास ये है कि खोने के लिए कुछ नहीं होता है, तो जो भी करना है वो अपनी मेहनत के दम पे आगे ही बढ़ना है लगातार। तो मेहनत करते रहिए लगातार, और किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं खुद पर भरोसा रखिए, लगातार मेहनत करते रहिए। परिस्थितियाँ आएंगी, जब भी ऐसा देखा गया है कि जब भी आप जो है सीरियस होते हैं अपनी लाइफ के प्रति, अपने कैरियर के प्रति, तो एडवर्स कंडीशन आपके साथ ऐसे ही स्टार्ट हो जाते हैं कि आप सोचे भी नहीं होंगे, उससे पहले शायद सब कुछ सही चल रहा हो। मेरे साथ भी ऐसा कुछ रहा कि 2018 से बाबूजी को ब्रेन अटैक हुआ, फिर एकदम फाइनेंशियल स्थिति इतना बुरी हो गई कि मैं दिल्ली में था, बिल्कुल सर्वाइव करना मुश्किल हो गया। उसके बाद में कोई और ऑप्शन था नहीं, फिर मैं बाराबंकी से हूँ, तो फिर वहीं घर पर शिफ्ट किया। सोचा कि चलो घर पे कम से कम एक तैयारी हो गई है बेसिक, तो क्यों फाइनेंशियल बर्डन पे बढ़ाएं। बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि जब दिल्ली में रह के कुछ नहीं होगा तो यहाँ रह के क्या कर सकते हैं, तो मुझे पता भी चला। लेकिन खैर हम लोगों में यही है कि मुझे तो ये लगता है कि बेहतर है कि अपनी आप सफलता से जवाब दें, उनको अपने मेहनत से जवाब दें। तो मैंने भी अपनी जो भी मुझे लगा एनालिसिस किया कि कहाँ मेरा टाइम वेस्ट हो सकता था या होता है, तो फिर मैंने उस पर कट किया और लगातार कंसिस्टेंसी मेंटेन रखी। और कोविड के दौरान थोड़ा ये भी रहा, इसी दौरान कोविड शुरू हो गया, तो एक बेनिफिट उसका मुझे ये रहा कि घर पे कोई आता जाता नहीं था, तो पढ़ने का माहौल थोड़ा ज़्यादा अच्छा हो गया। तो कोविड को थैंक यू बोलना चाहता हूँ जो भी। खैर मेरे लिए परिस्थितियाँ वो एक होता है ना पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चीज़, भले ही उसमें बहुत सारे लॉसेज ले, लेकिन मेरा पर्सनल बेनिफिट ये था कि हालांकि मैं बाद में कोविड मुझे भी हो गया और इतनी बुरी स्थिति हो गई कि अभी तक मैं झेल रहा हूँ उसकी वजह से। तो मेरा यूपीएससी में इससे पहले ये था कि देना है यूपीएससी, तो यूपीएससी के लिए प्रॉपर दे रहा था, यूपीपी से सोचा भी नहीं था। तो फिर ये हो गया, फिर 40-45 दिन बचे हुए थे, तो मैंने सोचा यार यूपीएससी तो हो नहीं पाएगा, 4-5 महीने से पढ़ाई मेरी ब्रेक थी। फिर मैंने सोचा कि यार यूपी पीसीएस देता हूँ इस बार, और एक स्टेबिलिटी ले ली जाए, क्योंकि 4-5 साल हो गए थे तैयारी करते हुए। और फिर मैंने दिया, फिर प्री हो गया, फिर पहला मेंस था, और फिर फाइनल सिलेक्शन भी खैर ठीक ठाक रहा। और चलिए बाकी सभी जो भी व्यूवर्स हैं उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो भी एस्पिरेंट हैं, और अच्छे से मेहनत करिए, आत्मविश्वास रखिए, जरूर होगा आप सभी लोगों का। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर आते हैं आपके पास में और जानते हैं सर आपके ऑप्शनल को ले करके कि कैसा रहा सर आपका ऑप्शनल का जर्नी, और लोक सेवा आयोग की तरफ से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको जो नंबर मिला सही है, और कुछ छात्रों के लिए मोटिवेशन सर अंतिम रूप से चयन लेने के लिए। मेरे मित्रों ने ऑलरेडी सब बता चुके हैं, तो ज़्यादा मैं उलझाऊंगा नहीं। जितने भी जो मेरे व्यूवर्स हैं, बस ऑप्शनल को लेके एक ही बात कहना चाहता हूँ कि मैं उसका खुद भोगी हूँ कि आपका जो मतलब रुचि है किसी भी सब्जेक्ट में, आपका जो इंटरेस्ट है, आप उसे ही चुनें। मैंने पहले हिंदी साहित्य लिया था, लेकिन कुछ दिन बाद मुझे छोड़ना पड़ा क्योंकि मेरा इंटरेस्ट नहीं था। उसके बाद मैंने हिस्ट्री लिया, हिस्ट्री से मेरा सिलेक्शन हुआ। हालांकि इस बार मेरे 212 नंबर हैं, मैं सेटिस्फाई हूँ। कुछ गलतियाँ हुई हैं मेरे से, अब मैं ये नहीं कहूँगा कि नंबर कम है, जितना मैं डिज़र्व करता था उतने ही मिले हैं। कुछ कमियाँ हैं उनको मैं पूरी कर लूँगा। तो सबसे पहले ये है कि जो आपकी रुचि है, जिसमें इंटरेस्ट है, वो रखें। और रही बात मोटिवेशन की, तो मुझे लगता है कि जो सिविल सर्विसेज है, आपका भोकाल रुतबा एक अलग चीज़ है, वो अपने स्तर पर है। लेकिन सबसे बड़ी बात मुझे ये लगती है कि जब आप सिविल सर्विसेज में जाते हैं, तो अभी तो हम ह्यूमन हैं, लेकिन हमें वो एक ह्यूमन बीइंग बनाती है, ठीक है। और इतना लंबा प्रोसेस है इस सर्विस का, आप डे बाई डे चमकेंगे।
और तो इस सर्विस का मज़ा यही है कि आपका जो एक ना सितारे की तरह चमकते हैं इस सर्विस में आने के बाद। इतना ही मोटिवेशन है और मेंटली आप टफनेस अपने बनाए रखें, क्योंकि इस परीक्षा में आपको दिन प्रतिदिन जब आप प्रिपरेशन करेंगे तो चैलेंजेस होंगे, अप्स एंड डाउन्स बहुत आएंगे। कभी कभी लगेगा मेरा सिलेक्शन ही नहीं होगा, बस केवल प्रोसेस पे ट्रस्ट रखिए, इतना ही कहना चाहूँगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद। और सर इसी श्रेणी में हम आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप सभी लोगों ने इतना कीमती समय निकाल के हमारे चैनल के लिए दिया है। और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूं कि इतने अधिकारियों का एक साथ इंटरव्यू लेना हमारे लिए बहुत ही सम्माननीय भी रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो आप सभी लोगों को कैसा लगा है, चैनल से जुड़ जाएँ, चैनल के बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अन्य भर्ती विभाग तरफ से जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो और साथ में ऐसे ही आपको इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल वीडियो जानकारी अधिकारियों की भी प्राप्त होती रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।